राधा एक अति गोपनीय विषय है। आजकल कुछ लोग राधा कृष्णा का जाप कर रहे हैं ये मान कर के वो लैला मजनू हैं। राधा परेशान हो रखी है कृष्णा के लिए। तो श्री कृष्ण राधा नाम का जाप क्या करते थे? श्री कृष्ण की कोई लैला नहीं थी राधा। पुरुष हैं तो आप लैला को खोजेंगे बाहर, आप महिला हैं तो मजनू को आप बाहर खोजेंगे। ये हो रहा है। अध्यात्म में भाव गलत होना दुर्गति का कारण होता है। आपका प्रश्न राधा को लेकर के है। राधा वेद पुराणों में नहीं मिलती तो फिर राधा कौन है? राधा की लोग भक्ति करते हैं, वह बिना कुछ जाने राधा के विषय में राधा की भक्ति शुरू कर देते हैं और उनकी दुर्गति हो रही है। हमारे पास नित्य आप देख ही रहे हैं कि 4-5 व्यक्ति ऐसे जरूर आते हैं जो राधा कृष्णा का जाप कर रहे हैं। और उनकी समस्या क्या है कि घर में जो पुरुष है वो किसी लैला को बाहर ढूंढ रहा है और जो महिला है वो किसी मजनू को बाहर ढूंढ रही है, क्योंकि उन्होंने राधा कृष्णा का जो संबंध ले रखा है वो एक लैला मजनू वाला ले रखा है। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। फिर राधा है कौन? ये बहुत गोपनीय विषय है। हालांकि हम दीक्षा के समय पर इसको बताते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक जानकारी अभी दूंगा, इसको समझ लीजिए, वरना बहुत दुर्गति लोगों की हो रही है और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं राधा कृष्णा की भक्ति करके, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। अब बिना ज्ञान के राधा कृष्णा की भक्ति पर लग गए। अब बिना ज्ञान के यदि तुम भक्ति करोगे, किसी को सुन लिया आपने, किसी बड़े पांडाल में बैठा कथाकार बोल रहा होगा, तुमने सुना और तुमने राधा राधा जाप शुरू कर दिया, ज्ञान तुमको है नहीं राधा के विषय में। तो इसको जानो, ये बड़ा ही गुणात्मक रहस्य है और इसे जब तक जानोगे नहीं तब तक राधा का जाप करना, कृष्णा का जाप करना, ये मूर्खता का विषय है। हमारे मानव शरीर में एक रहस्यमय शक्ति, एक ऊर्जा की धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब यह शक्ति जो है हमारे शरीर में मूलाधार चक्र में प्राकृतिक रूप से सुप्त अवस्था में विराजमान होती है, जब यह इस ऊर्जा का कुछ भाग हमारे मूलाधार चक्र से ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर धारा में रूप में प्रवाहित होता है और अधिकांश भाग इसका हमारे मूलाधार चक्र से दक्षिणायन यानी कि नीचे की ओर प्रवाहित होता है। अब जितना ज़्यादा भाग इसका नीचे की ओर प्रवाहित होता है, हमारे अंदर उतनी ही काम वासना उत्पन्न होती है, हमारे भीतर उतना ही मोह उत्पन्न होता है। हम इस राधा मंत्र का प्रयोग करते हैं। अब ये कोई स्त्री नहीं है। अगर आप इसको स्त्री मान करके चलोगे तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित होनी है। अब ये जो धारा बह रही है ऊर्जा की, हमें इसको ऊपर उठाना है। अब ऊपर क्यों उठाना है? क्योंकि हमें इसका मिलन कराना है। किससे? हमारे भीतर जो साक्षी बैठा है। और साक्षी कौन है? यह साक्षी ही हमारे भीतर, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम शिव कहते हैं, जिसे हम राम कहते हैं, जिसे हम कृष्णा कहते हैं। तो वो साक्षी हमारे ऊपर बैठा हुआ है। वो कहाँ बैठा होता है? ये 3 अवस्था होती है उस साक्षी की। पहली अवस्था होती है आज्ञा चक्र। अब आज्ञा चक्र में जब हम जागृत अवस्था में हैं तब वह आज्ञा चक्र में होता है। जब हम स्वप्न अवस्था में हैं तो वह हमारे विशुद्धि चक्र में होता है। और जब हम सुसुप्ति अवस्था में होते हैं तो वह हमारे हृदय देश में होता है। गीता में कहा गया कि मैं जर्रे जर्रे में हूँ, लेकिन कहाँ पाया जाता हूँ? हृदय देश में। आप उसका केवल जो साक्षात्कार कर सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं, केवल वो हृदय देश में कर सकते हैं। बाकी आप कहीं भी घूमते फिरते रहें, कितने भी आप तीर्थ करने चले जाएं, कितने भी आप मंदिरों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो आपको दर्शन नहीं दे सकता। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कहीं दर्शन हुए थे, चलते फिरते कहीं मिल गया था नदी किनारे, तो यह माया का प्रभाव होता है। ये माया आपको विभिन्न रूप से आकर के दर्शन दे देती है, क्योंकि यह जो अंदर का साक्षी है ये 5 इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। अब जो 5 इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता तो वो आपको चलते फिरते कहाँ दिखाई देगा? तो वो माया का ही प्रभाव होता है। और हम कहते हैं कि हमने कृष्णा के दर्शन कर लिए, या हमें उस भगवान के दर्शन हो गए, उस भगवान के दर्शन हो गए। वास्तव में ये हमारी स्मृति ही होती है और माया रूप में आकर के हमारे सामने खड़ी हो जाती है और हम कहते हैं कि हमारा तो कल्याण हो गया। ये कल्याण नहीं होता, ये दुर्गति होती है। माया ने आपको अपने भ्रम में फंसा लिया, अपने जाल में फंसा लिया। तो हमारे भीतर जो ये मूलाधार चक्र में शक्ति की जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसको हमें ऊर्ध्वाधर करना है, ऊपर को उठा करके लाना होता है, साक्षी से मिलाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए। तो अब पहले हमारे नीचे 3 चक्र हैं। एक आपका है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र।
मूलाधार चक्र का जो मंत्र है वो लम है, और स्वादिष्टान चक्र का जो मंत्र है वो वम है, और मणिपुर चक्र का यानी कि नाभि चक्र का इसका जो मंत्र है वो रम है। अब इन तीनों मंत्रों के माध्यम से आप इन चक्रों को जागृत कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ उड़ जाती है। या आप राधा का जाप कर सकते हैं। जब आप राधा का जाप करते हैं तो मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट होता है, और आपके स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करते हुए मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करते हुए ऊर्जा को ऊपर उठा देता है। अब ये केवल राधा का जाप करने से नहीं होता, इसके साथ साथ में कुछ और क्रियाएं लगती हैं। तभी मैंने आपको बताया, मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ। लेकिन जब हम दीक्षा देते हैं, दीक्षा में हम पूर्ण रूप से बताते हैं कि आपको किस प्रकार से राधा का जाप करना है। अगर कोई स्त्री मान के जाप करोगे तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित होनी है। अगर तुम ये मान के चलोगे कि लैला मजनू का कोई खेल चल रहा है तो तुम्हारा भाव बहुत गलत है, और आध्यात्म में भाव गलत होना दुर्गति का कारण होता है। तो जब आप राधा का जाप शुरू करते हैं तो ये जो ऊर्जा है आपकी ऊपर की तरफ उठती है। जब ऊपर की तरफ उठती है तो ये आपके मणिपुर चक्र को भेजती हुई हृदय देश में आती है, और हृदय देश में कौन है? साक्षी। साक्षी के पास ये ऊर्जा पहुंचती है तो ये उसके चारों ओर घूमती है। यानी कि हम कहें कि वहां पर जो साक्षी शिव है या परमात्मा है या राम है या कृष्ण है, किसी भी नाम से आप उसको जाने, तो वो साक्षी से जब उसका मिलन होता है, तो जैसे आप भौतिक अवस्था में देखते हैं कि पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तो दोनों के बीच में एक आनंद की अनुभूति होती है। अब जब वो आनंद की अनुभूति होती है तो उसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते, आप उसे लेखनी से नहीं लिख सकते। उसी प्रकार जब ये ऊर्जा ऊपर उठ के आती है या राधा ऊपर उठ करके आ रही है, तो धारा नीचे बह रही थी, हमने उसको क्या किया? धारा को उल्टा किया, राधा, ये एक मंत्र बना दिया। तो यह एक बहुत रहस्यमय मंत्र है। तो जब हम राधा करते हैं तो रा ऊर्जा को पहले संचित करता है, धा उसको धक्का मारता है। ये अंदर अंदर हमें महसूस होता है कि हमारे साथ ऊर्जा ऊपर उठ रही है राधा का जाप करने से। साथ साथ में जो सावधानियां बरतनी पड़ती है वो एक अलग विषय है। तो ऊर्जा जब ऊपर उठने लगती है तो जाकर के वो साक्षी से मिलती है, साक्षी के चारों ओर घूमती है। तो इसी को हम कहते हैं शिव शक्ति का मिलन। जब शिव शक्ति का मिलन होता है तो शिव शक्ति के मिलन से फिर क्या होता है? नृत्य, या हम कहें कि राधा और कृष्ण का रास हो रहा है, आलिंगन हो रहा है, सीता राम का रास आलिंगन हो रहा है, आप विभिन्न नाम से उसको जान सकते हैं। इससे होती है एक आनंद की अनुभूति। जैसे आप भौतिक रूप में स्त्री पुरुष का मिलन होता है, एक आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद क्षणिक होता है। लेकिन यह जो आनंद होता है यह परमानेंट आनंद होता है जब कोई साधक उस अवस्था में पहुंच जाता है। अब इस अवस्था में आकर के आप आनंद की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपको ईश्वर की अनुभूति होने लगती है अब। लेकिन धीरे धीरे जब आप योग बल को अपनाएंगे और क्रिया करेंगे और जाप करेंगे अन्य मंत्रों के साथ में, क्योंकि आपको अपना आज्ञा चक्र भी खोलना है, आपको अपना विशुद्धि चक्र भी खोलना है, आपको अपना हृदय चक्र भी पूरा खोलना है, और आपको उच्चतम अवस्था तक पहुंचना है साधना की। तो उसके लिए अन्य मंत्र लगते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन से कि अगर तुमको परम गति चाहिए तो आप अपने इंद्रियों को संयमित कर लो और मन को अपने हृदय में स्थापित कर लो, और क्या करो? ओम का जाप करो। वो ये नहीं कह रहे कि कृष्ण का जाप करो, क्योंकि कृष्णा मंत्र से ये सब नहीं होता है। कृष्णा नाम में वो शक्ति नहीं है, वो पावर नहीं है कि आप अपने किसी चक्र को एक्टिवेट कर सकें। हाँ, राधा से आपके 3 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और ऊपर जो है ऊर्जा उठ जाती है। तो ये एक बड़ा रहस्यमय मंत्र है। ये श्री कृष्ण को जब आत्मज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई तो श्री कृष्ण गए किसके पास? अपने गुरु के पास। गुरु थे उनके सांदीपनि जी। तो सांदीपनि एक योगी थे, अब उन्होंने उनको योग बल सिखाया। जब योग बल सिखाया तो पहले आत्मज्ञान कराया श्री कृष्ण को, और जब श्री कृष्ण को आत्मज्ञान हो गया और योग बल से उन्होंने चीज़ों को प्राप्त किया तो वो योगी बन गए, और जब वो पूर्ण सिद्धता को प्राप्त हो गए तो वो योगेश्वर बन गए। तो श्री कृष्ण राधा नाम का जाप क्या करते थे? श्री कृष्ण की कोई लैला नहीं थी राधा। ये बात को आप बड़े ध्यान से जान लीजिए। और श्री कृष्ण कृष्ण नाम का जाप नहीं करते थे, वो परम गति को पाने के लिए उन्होंने ओम नाम का जाप किया था। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग राधा कृष्णा को इस तरह से दिखा रहे हैं समाज में कि वो दोनों कोई आपस में कोई स्त्री है या कोई पुरुष है। और कई लोग तो कथाकार ऐसे हैं कि राधा कृष्ण का ब्याह तक दिखा दे रहे हैं कि उनकी शादी हुई थी। कई लोग
जबरदस्ती उन्हें किसी पुराण में घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा है वहाँ पर लिखा है। राधा का जिक्र कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि यह एक रहस्य है और ये गुरु के द्वारा शिष्य को बताया जाता है। तुम लोग सुन लेते हो कि राधा राधा का जाप करो, राधा राधा का जाप करने लगते हो, और ये मान करके कि वो कोई स्त्री है, वो गर्लफ्रेंड है श्री कृष्णा की, तो ऐसा मान के अगर भाव आप रखोगे तो आपके साथ गलत होना ही होना है, समस्या उत्पन्न होनी है। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मात जिनोपी माम। अगर तुम मुझे देव मान करके बसते हो तो देव योनि में जाओगे, पितृ मान के बसते हो पितृ योनि में जाओगे, भूत मान के बसते हो भूत योनि में जाओगे, और अगर किसी भी भाव को आप रख करके भजोगे तो वैसा होगा। अब अगर आप लैला मजनू का भाव रख रहे हैं राधा कृष्ण का, तो क्या होगा? आप पुरुष हैं तो आप लैला को खोजेंगे बाहर, आप महिला हैं तो मजनू को आप बाहर खोजेंगे। ये हो रहा है भाई, डेली 4-5 केस हमारे पास ऐसे आते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, कुछ का पता चल रहा है कुछ का नहीं पता चलता है। तो अपनी दुर्गति मत करो, राधा को पहले समझो राधा है कौन, उसके बाद उसके जाप करने की सोचो, और किसी योगी के सानिध्य में ही आपको राधा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुझे ज्ञान तो दे रहा हूँ, लेकिन तुझे किसी योगी या तत्दर्शी की सानिध्य में जाना पड़ेगा, तब तुझे परम गति प्राप्त होगी। क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि ओम का जाप तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन बाकी चीज नहीं स्पष्ट की है, तो बाकी चीजें गुरु ही शिष्य को बताता है। ये बड़े ही गुणात्मक रहस्य है, और ये गुरु को ही पता होते हैं जो शिष्य को बताए जाते हैं। अब हमारे तो आराध्य हैं श्री कृष्ण, योगी हैं, लेकिन अब श्री कृष्ण को कुछ कथाकार राधा के नाम पर लफंगा घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमें बड़ी पीड़ा होती है, हम तो कट्टर सनातनी हैं। अभी जब हम सुनते हैं या देखते हैं किस तरह से समाज में राधा कृष्ण को प्रस्तुत किया जा रहा है, उनको नचाया जा रहा है, मतलब जितना भद्दा चित्रण कर सकते हैं कृष्ण का उतना भद्दा चित्रण किया जा रहा है। ये बड़े ही शर्म का विषय है सनातन धर्मियों के लिए। हमारे बच्चों से लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा भगवान तो लैला के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्या ऐसा कोई भगवान हो सकता है? लेकिन हमारे बच्चों के पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों को खुद नहीं पता। वो जानते तो राधा का नाम तो उन्होंने सुना है, लेकिन राधा क्या है? राधा एक यौगिक प्रक्रिया है, राधा कोई स्त्री नहीं है, तुम्हें वेद पुराणों में नहीं मिलेगी। तो पहले आप राधा को पूर्ण रूप से जानो, उसके बाद उसका जाप शुरू करो, उससे तुम्हें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, कल्याण होगा तुम्हारा। लेकिन ऐसे नहीं, अब तुम किसी कथाकार से सुन लेते हो राधा के बारे में, राधा का जाप शुरू कर देते हो। क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें धन दौलत मिल जाएगी, बहुत कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा, हमारे बच्चों की शादी विवाह हो जाएंगे, हमारा घर बन जाएगा, कृपा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन राधा की वास्तविकता को तो जानो। जो यौगिक प्रक्रिया है आप उसे भौतिक रूप में देख रहे हैं। ये बड़े शर्म का विषय है। सनातनियों को इस पर विचार करना चाहिए, और इस तरह से जो पाखंड चल रहा है, जो नौटंकी चल रही है राधा कृष्ण के नाम पर, इस पर रोक लगनी चाहिए। जो इस तरह की नौटंकियां करा रहे हैं राधा कृष्ण के नाम पर, आगे मुझसे साथ साथ करें। आप क्यों भोले भाले भक्तों का समय बर्बाद करवा रहे हैं? उनको पता ही नहीं है, वो राधे 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 कर रहे हैं। अरे राधा को राधा ही आप कर ही नहीं सकते। राधा को राधा ही बोलना पड़ेगा। वो एक यौगिक क्रिया है, आप उसे राधा ही कहेंगे, आप राधे नहीं कह सकते। राधे कहने से आपको लाभ नहीं होगा। एक मुझे कथा याद आ रही है कि एक घर में व्यक्ति रहता था, उसका नाम था पन्नू। अब पन्नू की नौकरी के लिए कॉल लेटर आया, डाकिया घर पर आया कॉल लेटर लेकर के, तो बोला कि पन्नू है घर पर। उसके पिताजी मिले, पिताजी ने कहा कि मैं पूछता हूँ कि बात क्या है, कि उसकी नौकरी का कॉल लेटर आया है। पिताजी बोले मुझे दे दो। बोले नहीं, पन्नू को ही मिलेगा। बोले फिर मैं घर पूछ लेता हूँ। अब वो अपने जाकर के पत्नी से पूछते हैं। अब वो पन्नू ना बोल करके क्या कह देते हैं कि पन्नी घर पर है। तो महिला समझती है कि ये पन्नी यानी कि पॉलिथीन के बारे में पूछ रहे हैं। वो ढूंढती है इधर उधर घर में, बोले पन्नी तो कोई है नहीं घर में। तो वो जाकर के डाकिया से बोल देता है कि भाई घर में तो है नहीं पन्नू। और वहां तो उन्होंने पन्नी बोल दिया, यहाँ के पन्नू बोल रहा है। अब पन्नू जबकि घर में ही था, लेकिन पत्नी ने क्या समझा कि पॉलिथीन यानी कि पन्नी को ये पूछ रहे हैं, मना कर दिया कि पन्नी घर पर है नहीं।
अब डाकिया चला गया, समय निकल गया, उसकी नौकरी चली गई। तो तुम क्या समझते हो कि राधा को आप राधे राधे कहने लगोगे क्या? राधा को राधा ही कहना पड़ेगा, बाकी आप बोलते रहें, चिल्लाते रहें राधे राधे। आपकी जो आंतरिक अवस्था है, आपकी जो चैतन्य अवस्था है, उसमें कोई आपको राधे राधे बोलने से लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये यौगिक क्रियाएं हैं भाई, इसको समझो। मेरा उद्देश्य है तुम्हें सत्य ज्ञान देना। मैं कट्टर सनातनी हूं, लेकिन जो आडंबर पाठखंड चल रहा है, अब तुम तो भोले वाले लोग हो, तुमको पता नहीं इस बातों का, और उन लोगों को खुद को नहीं पता जो तुमसे राधे राधे जाप करवा रहे हैं। तो पहले मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि पहले आप राधे राधे जो लोगों को बुलवा रहे हो, इनका कल्याण करने के नाम पर, इनका कल्याण कहाँ हो रहा है? समय बर्बाद हो रहा है। वो जानती नहीं राधा कौन है, वो ढूंढ रहे हैं बाहर कहीं उसको स्त्री फॉर्म में। अब उसको स्त्री मानेंगे तो उनके साथ क्या होगा? भाव रखेंगे लैला मजनू का, तो लैला मजनू उनको प्राप्त होंगे, कल्याण कहाँ होगा उनका? क्योंकि कृष्ण ने तो सीधे सीधे उपदेश दिया है।